और बच्चों, मैं वंदना मैं वंदना धर्मराज पांडे, मुलुंड महानगर पालिका की शिक्षिका। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का गणित भाग 1 बहुपद। बहुपद हमारा हो चुका है कहाँ तक? 3.1 हो गया, 3.2, 3.4 और आज हम पढ़ेंगे 3.5। हमने बहुपद में क्या-क्या सीखा? पहले कि बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है? फिर हमने क्या देखा? उसका मानक स्वरूप। फिर क्या देखा हमने? उसका गुणांक स्वरूप। फिर हमने बहुपद का जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सब देखा। फिर हमने उसका संश्लेषात्मक विधि से भाग देखा। आज हम देखेंगे कि किस तरह बहुपद का शेषफल प्रमेय में उपयोग किया जाता है। शेषफल प्रमेय क्या होता है और दूसरा देखेंगे गुणनफल प्रमेय क्या होता है, ठीक है? चलिए देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मैंने उपकरण में लिखा है। पहला हमें सीखना है शेषफल प्रमेय, दूसरा हमें सीखना है गुणनफल प्रमेय और तीसरा हमें 3.5 प्रश्न संग्रह हल करना। चलिए एक एक करके देखते हैं। शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या होता है देखिए, जानते हैं हम आज। उदाहरण जैसे हमने पी एक्स क्या है? बहुपद। बहुपद को दर्शाने वाला चिन्ह है ये। पी एक्स बराबर 4x² माइनस एक्स प्लस 2 और के को x+1 से भाग दीजिए, ठीक है? तो आप लोग 3.4 में संश्लेषात्मक विधि से आप भाग दे चुके रहेंगे, तो इसलिए हम लोग देखते हैं पी एक्स हल क्या है। पी एक्स बराबर 4x² माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है? अब हमें इसको पी एक्स का गुणांक स्वरूप करना है। गुणांक स्वरूप क्या आएगा? 4 माइनस 1 और 2, ठीक है? एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 4। एक्स के साथ कुछ नहीं है तो -1 और लास्ट में हमारा क्या बचता है? 2। और हमारा भाजक क्या है? यक्स प्लस 1। जब यक्स प्लस 1 है तो हमें यक्स चाहिए, तो हमें क्या होगा? 1 यक्स चाहिए तो क्या होगा वहाँ पर? यक्स बराबर -1। तो 1 की विपरीत संख्या क्या होगी? 1 क्यों लिया है? क्योंकि वहाँ पर x+1 दिया है। तो x+1 दिया है तो 1 की विपरीत संख्या क्या होगी? -1। तो आप देख सकते हैं हमने एक सीधी लाइन खींची है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है। तो -1 जो हमारा भाजक है उसको हम लोग बाएं साइड रखेंगे और जो हमारा गुणांक स्वरूप है 4 -1 2 हम लोग उसको दाएं साइड रखेंगे, ठीक है? यहाँ तक। अब आगे हम लोग क्या करेंगे? पहला जो 4 है उसको सीधे-सीधे उतार लेंगे हम लोग। नीचे लिख दिए, देखिए मैंने पिंक कलर से लिखा है नीचे 4। फिर हम 4 का गुणा -1 में करेंगे। -1 जो बाएं साइड -1 है वो भाजक, उसमें हमने गुणा करना है। 4 का गुणा -1 में हुआ तो कितना हुआ? -4। तो इस तरफ जो दाहिने साइड -1 है उसके नीचे मैंने पिंक कलर से यहाँ पर लिखा है -4। अब दोनों को जोड़िए, -1 -4 कितना हुआ? -5, ठीक है? अब फिर से -5 का -1 में गुणा कीजिए। 5 का भाजक -1 में गुणा किए, -5 गुणे -1 बराबर क्या आएगा? 5 एकम 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो 2 के नीचे हमने 5 लिख दिया, 2 के नीचे 5 लिख दिया, दोनों को संख्या को जोड़िए, 2 धन 5 बराबर कितना आया? 7। तो 7 हमारा क्या है? शेषफल। देखिए मैंने एरो करके ग्रीन कलर से शेषफल लिखा है। भागफल मेरा क्या आया? 4x माइनस 5। जो हमारा यहाँ पर 7 के आगे क्या-क्या आया है? 4 और आया और क्या आया? -5। तो भागफल क्या हो गया? 4x माइनस 5 और शेषफल हमारा क्या हो गया? 7। इसको हमने कथन 1 डाल दिया, ठीक है? चलिए दूसरे पेज पे चलते हैं। अब हम शेषफल और भाज्य बहुपद का मान इनमें संबंध देखेंगे। शेषफल जो आया मेरा 7 और भाज्य बहुपद क्या है? जिससे हम भाग देते हैं, ठीक है? तो भाज्य बहुपद क्या है? पहले वाला 4x² माइनस एक्स प्लस 2। देखिए यहाँ पर भाज्य क्या है मेरा? 4x² माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है? आगे इस बहुपद में x बराबर -1 रखते हैं। जो ये मेरा बहुपद -1 क्यों रखेंगे? आप के मन में सवाल उठता होगा। तो क्योंकि मेरा भाजक जो है वो क्या है? x+1 है। तो x का मान मैं ज्ञात करूंगी तो 1 उस साइड चला जाएगा और क्या आएगा? -1। तो x बराबर -1 रखकर हम यहाँ मान ज्ञात करेंगे।
तो हमारा भाज्य क्या है, पी एक्स, भाज्य हमारा क्या है, पी एक्स बराबर 4x² माइनस एक्स प्लस 2। अब हमारे इस भाज्य में हम लोग जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहां पर हम लोग -1 रखेंगे। तो पी ब्रैकेट में -1 बराबर 4 गुणे -1 का स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस और हमारा एक्स भी माइनस में, तो इसके लिए मैंने उसको ब्रैकेट में -1 लिखा है। उसके आगे क्या बचा हमारा 2। फिर यहाँ पर 4 गुणे -1 का वर्ग होता है 1। ठीक है, और यहाँ पर माइनस और -1 क्या हो गया, +1। तो 4 गुणे 1 +1 +2, 4 1 कम 4 धन 1 धन 2, 4 1 5 5 2 7, p-1 बराबर 7 हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर मेरा शेषफल आया है कथन 1 में 7, और वही चीज यहाँ पर p-1 एक्स का मान -1 रखने पर 7 आता है। तो वही है, यही शेषफल प्रमेय है। तो क्या देखिए क्या क्या लिखा गया है आगे, x बराबर -1 होने पर बहुपद पी एक्स का मान 7 है। ठीक है, x बराबर -1 हमने रखा तो बहुपद का मान पी एक्स का मान कितना आया हमें, 7, कथन 2 और 1 से। अर्थात कथन 1 तथा कथन 2 से पी एक्स बराबर 4x² माइनस एक्स प्लस 2, इस बहुपद में हमने किससे भाग दिया है, x+1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल यानी कि 7, और x-1 रखने पर px इस बहुपद का मान अर्थात p-1 समान है। यानी कि जब मैं बहुपद का भाजक में भाग देती हूँ तो भी मुझे शेषफल वही मिलता है, और जब मैं बहुपद में x का मान जो भाजक है उसको हम लोग विपरीत संख्या रखते हैं, यानी कि 3 है तो -3, 4 है तो -4, -5 रखते हैं तो भी मुझे बहुपद पी एक्स का मान वही मिलता है। तो यही हमारा शेषफल प्रमेय है कि हम भाग विधि से देते तो भी हमें शेषफल वही प्राप्त होता है, और जब हम लोग भाजक का भाजक की जो संख्या है उसकी विपरीत संख्या उस बहुपद में मान रखते हैं तो भी हमें शेषफल वही प्राप्त होता है। तो इससे हमें क्या कहते हैं, शेषफल प्रमेय। यहाँ पर देखिए लिखा हो गया है कि पी एक्स इस बहुपद को प्लस ए से भाग देने पर प्राप्त शेषफल, यानी कि पी माइनस ए, माइनस ए क्यों लिखा है, क्योंकि एक्स प्लस ए है तो ए को हम लोग पक्षांतर करेंगे तो माइनस ए हो जाता है। तो प्राप्त शेषफल यानी कि p माइनस ए के समान, अर्थात पी एक्स में एक्स बराबर -a रखने पर बहुपद का मान समान होता है। इस गुणधर्म को हम शेषफल प्रमेय कहते हैं। चलिए एक एग्जाम पूछ लेते हैं हम लोग, जैसे 2x² माइनस 2 है और इसमें हमको भाग देना है x-1 से। ठीक है, तो एक भाज्य हो गया, एक भाजक हो गया। हम लोग जब भाग देंगे संश्लेषात्मक विधि से तो जो शेषफल मुझे प्राप्त होगा वही मुझे x बराबर -2 उस समीकरण में रखने पर पी एक्स का मान भी प्राप्त होगा। तो इससे ही हम लोग शेषफल प्रमेय कहते हैं, यानी कि शेषफल बराबर p माइनस एक्स। ठीक है, चलिए आगे शेषफल प्रमेय। अब मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। उदाहरण पहला देखिए, -5x² माइनस 4x इस बहुपद को x+3 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग संश्लेषात्मक विधि से भाग देंगे तो मानक स्वरूप पहले लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि x घाते 4 के बाद 3 घात नहीं, तो हमें क्या करना होगा, पहले उस 3 घात को उसमें ऐड करना होगा। तो मानक स्वरूप देखिए क्या है, x की घात 4 माइनस 0 x की घात 3 -5x² माइनस 4x, और आगे की संख्या मैंने दी गई है तो 0 कंसीडर कर। ठीक है, अब गुणांक स्वरूप देखिए, x की घाते 4 के साथ कोई संख्या नहीं तो उसका गुणांक कितना हो गया, 1। x की घाते 3 के साथ कोई 0 है तो 0, और x की घाते 2 के साथ कौन सी संख्या है, -5, x के साथ कौन सी संख्या, -4, और उसके बाद 0। तो इस तरह हमारा गुणांक स्वरूप क्या हो गया, 1 0 -5 -4 और 0। ठीक है, चलिए हम लोग संश्लेषात्मक विधि जो गुणांक स्वरूप आया उसे ऊपर लिख दीजिए। ब्लू कलर से मैंने देखिए लिखा है यहाँ पर 1 0 -5 -4 और 0, और जो हमारा x+3 से भाग देना, तो x+3 से भाग देना तो x बराबर क्या आएगा, -3। ठीक है, तो यहाँ पर -3 मैंने बाएं साइड लिख दिया, एक सीधी लाइन खींची और एक
टेढ़ी लाइन मतलब एक स्टैंडिंग लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा है। अब यहाँ पर -3 लिख दिया। अब 1 को हमने नीचे उतार लिया सीधा-सीधा, पहली संख्या उतार लिया, 1 का गुणा -3 में करना है। तो 1 का गुणा -3 में किया, तो कितना आया माइनस, 0 के नीचे -3 लिख दिया। अब 0 और -3 कितना हो गया -3। फिर से -3 का गुणा -3 में किया तो कितना हुआ, -3 गुणे -3 9। तो यहाँ पर 9 और -5 कितना हो गया 4। 4 का गुणा -3 में वापस से किया तो 4 तिहाई 12, -12 आ गया। तो -4 के नीचे मैंने -12 लिख दिया। -4 -12 कितना हो गया -16। फिर से हम क्या करेंगे, -16 का गुणा -3 में करेंगे। -16 गुणे -3 कितना आ गया धन 48। तो 0 के नीचे 48 लिख दिया। 0 और 48 कितना हो गया 48। ठीक है, तो इस पर हमारा कितना आया 48। अब शेषफल प्रमेय से हम क्या करेंगे, तो ज्ञात करें। हमने अभी क्या किया, संश्लेषणात्मक विधि से शेषफल ज्ञात किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम शेषफल प्रमेय का उपयोग करेंगे। फिर भाज्य बहुपद पी एक्स बराबर कितना आया, एक्स पावर 4 माइनस 5x² माइनस 4x। अब हम इसे क्या, भाजक क्या है हमारा x प्लस 3, एक्स प्लस 3। तो x बराबर क्या आएगा -3 लेने पर x बराबर क्या आएगा -3, क्योंकि हम पक्षांतर करेंगे तो +3 क्या हो जाएगा माइनस। x बराबर क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा x पावर 4 माइनस 5x² माइनस 4x। तो अब हम x की जगह क्या रखेंगे -3। इसलिए देखिए p ब्रैकेट में -3 बराबर -3 की घात 4 -5 -3 की घाते 2 -4 ब्रैकेट में -3। चिन्ह का आपको विशेष ध्यान रखना है, वरना पूरा सवाल गलत हो सकता है हमारा। चलिए p -3 -3 की घाते 4 क्या हो गया 81, धन 81। फिर उसके बाद -5 गुणे 3 की घाते 2 कितना आएगा 9, 9 पचे 45, परंतु 5 के साथ माइनस से -45 और -4 गुणे -3 कितना हो गया धन 12। तो 81 -45 धन 12। इस तरह हमारा p -3 कितना हो गया 48। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब मैंने संश्लेषणात्मक विधि से भाग दिया तो भी 48 आया, और शेषफल प्रमेय से हम लोगों ने हल किया तो भी 48 आया। तो इससे ही हम क्या कहते हैं शेषफल प्रमेय। चलिए आगे देखते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। शेषफल प्रमेय का उपयोग करके बहुपद x की घाते 3 माइनस 2x का वर्ग माइनस 4x माइनस 1 में बहुपद x माइनस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ पर सीधा शेषफल प्रमेय का उपयोग करेंगे। px बराबर x की घाते 3 माइनस 2x² माइनस 4x माइनस 1, भाजक क्या है मेरा x माइनस 1। तो x का मान क्या आएगा ध्यान में, ठीक है। तो x का बराबर 1 रखने पर शेषफल प्रमेय से शेषफल क्या आएगा, जहां जहां आप लोग को x दिखता है वहां पर हमें 1 रखना है। तो p ब्रैकेट में 1 बराबर 1 का घात 3 माइनस 2 इंटू 1 का वर्ग माइनस 4 गुणे 1 माइनस 1, ठीक है। 1 का घन 1 माइनस 2 गुणे 1 का वर्ग 1 माइनस 4 गुणे 1 माइनस 4 हो गया और माइनस 1, ठीक है। तो 1 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 कितना आएगा माइनस। तो इस तरह हमारा शेषफल प्रमेय से कितना उत्तर आया P1 इज इक्वल टू -6। तो शेषफल प्रमेय अनुसार शेषफल -6। चलिए और एक उदाहरण देखते हैं। यदि बहुपद t की घाते 3 और -3t² 3t² प्लस kt प्लस 50 को t-3 से भाग देने पर शेषफल यहाँ पर कितना आता है 60। तो k का मान ज्ञात किया। अभी यहाँ पर हमें क्या दिया, शेषफल पहले से दे दिया गया, तो हमें जो बहुपद में जो k है उसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। दिए गए बहुपद को t-3 से भाग देने पर शेषफल 60 आता है। 60 यहाँ वहां 60 की गलती से 60 आता है। अतः दिए गए भाज्य का मान t बराबर 3 रखने पर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, t का मान जहां जहां अपने को हम लोग को क्या, जहां जहां हमें t दिख रहा है वहां पर हम क्या करेंगे, t की जगह हम क्या रखेंगे 3।
तो p का घन की जगह p का घन -3t² यानी कि 3 गुणे 3 या 3 का वर्ग प्लस kt यानी k गुणे 3 प्लस 60 सॉरी प्लस 50 दिया है। फिर यहाँ पर हमें p का मान p3 बराबर 3 का वर्ग कितना हो गया, 3 का घन कितना हुआ 27, 3 का वर्ग गुणे 9 त्रिक 27, तो प्लस 27 माइनस 27 प्लस 3k प्लस 50। अब यहाँ पे पड़ गया एक माइनस, इसलिए बचा क्या 3k प्लस 50, 3k प्लस 50 हमें p3 का मान दिया है। यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा है कि शेषफल 60 आता है। यहाँ पर हम लोग p3 की जगह क्या लिख दिए 60, तो 3k प्लस 50। अब यहाँ पर देखिए आगे हल किया गया है कि 3k बराबर 60 माइनस 50, 50 का पक्षांतर किया गया तो 60 माइनस 50 कितना हो गया 10, यानी k का मान कितना आया 3k बराबर 10, यानी कि k का मान 10/3। आगे चलिए दूसरा प्रमेय हम देखते हैं, गुणनखंड प्रमेय। समझ लीजिए हम 100 में से 10 का भाग देते हैं तो हमें शेषफल 0 आता है 10 में 100। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो 10 यह संख्या है वो 100 की क्या है 100 का गुणनखंड। ऐसे ही 16 में 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 16 तो यहाँ पर जो 4 है वो 16 का गुणनखंड है। तो जिस संख्या में हमें भाग देने पर शेषफल प्राप्त होता है उस संख्या को हम उस भाज्य संख्या का गुणनखंड कहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए लिखा गया है, किसी प्रकार दिए गए बहुपद को भाजक बहुपद से भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो उस बहुपद को गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उदाहरण कि x बराबर x की घात 3 धन 4x माइनस 5 हो तो बहुपद में x माइनस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करो। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, एकदम इजी है। px बराबर क्या हो गया, x की घात 3 प्लस 4x माइनस 5, हमने लिख दिया px बराबर। अब हमारा भाजक क्या है x माइनस 1, x माइनस 1 की जगह आप पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या आएगा 1, तो x बराबर 1 रखने पर p1 बराबर 1 का घन माइनस प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5, तो यहाँ पर 1 का घन 1 हो गया, 4 1 4 माइनस 5 4 और 1 5, 5 माइनस 5 0, तो p1 का मान कितना आया 0। यहाँ पर अगर 0 नहीं आता, सपोज कि हम लोग जो भाजक का मान दिया गया है वो हम रखेंगे अगर बहुपद में और 0 नहीं आता तो हम क्या कहते हैं कि वह बहुपद उस भाज्य का गुणनखंड नहीं है। परंतु यहाँ पर 0 आया है इसलिए हम कह सकते हैं कि x माइनस 1 यह x घन 3 x का घात 3 धन 4x माइनस 5 का गुणनखंड है। अगर 0 से शेषफल आता है तो गुणनखंड है, अगर 0 से शेषफल नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं। तो इसी को हम इसी प्रमेय को क्या इस बहुपद में उसके भाजक को हम भाग देते हैं और शेषफल 0 आता है तो इसे हम उस बहुपद को उस भाजक को उस भाज्य का गुणनखंड है। ठीक है, चलिए हम एक्सरसाइज हल करेंगे। प्रश्न संग्रह 3.5, क्वेश्चन नंबर 1 एकदम इजी है, आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे आपको कुछ समझ में आएगा, तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। लिखित प्रत्येक बहुपद के लिए p1 p0 p-2 का मान ज्ञात करना। हमें बहुपद दिया गया है, x दिया गया है, हमें सिर्फ बहुपद में एक बार 0 रखना है, एक बार प्रत्येक बहुपद में मतलब हर एक बहुपद में एक बार 0 रखना है, एक बार -1 रखना है और एक बार 1 रखना है। चलिए हम देखिए एक एक लाइन से करते हैं। पहला है px बराबर x का वर्ग, पहला हमने ले लिया उसको ABCD में डिवाइड कर दिया। a में क्या आएगा p1, जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रखिए, p1 बराबर 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो हमें p1 क्या प्राप्त हुआ 1। अब हमें 0 रख दूसरा भी दिए p0 बराबर 0 का वर्ग, 0 का वर्ग 0 होता है तो p0 0, p-2, तो -2 का वर्ग कितना होता है 4, तो यहाँ पर p-2 हमें क्या ज्ञात हो गया 4। आगे दूसरा सवाल देखिए, y² माइनस 2y प्लस 5, तो py बराबर y² माइनस 2y प्लस 5,
एक बार फिर से y की जगह 1 रखेंगे। p1 बराबर 1 का वर्ग माइनस 2 गुणे 1 धन 5। अब यहाँ पर 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 गुणे माइनस 2 गुणे 1 माइनस 2 और प्लस 5। तो 1 में से माइनस 2 गया तो हमारे पास कितना बचा? माइनस 1। हाँ, फिर उसके बाद 5 और माइनस 1 कितना हो गया? 4। तो p1 हमारा 4। फिर भी p0 जहाँ पर आपको y दिखता है वहां पर हमें 0 रखना है। तो y 0 का वर्ग 0 माइनस 2 गुणे 0 धन 5। तो यहाँ पर देखिए 0 माइनस 0 प्लस 5। तो 0 0 हो गया खत्म। यहाँ पर सिर्फ p0 क्या बचा? 5। p में देखिए p माइनस 2, तो जहाँ पर y है वहां पर हमको क्या रखना है? -2 रखना है। तो p -2 का वर्ग बराबर -2 गुणे -2 प्लस 5। ठीक है, -2 का वर्ग कितना हो गया? 4। -2 धन 4 प्लस 5। ठीक है, तो p-2 4 4 8 और 8 5 13 9। ठीक है, यहाँ पर p-2 इज इक्वल टू 13। तो इस तरह हमने हर एक बहुपद के लिए p0 p माइनस, इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि बहुपद m की घाते 3 प्लस 2m प्लस 1 का आता है तो एक मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है? पहले बहुपद लिखना है कि m की घात 3 प्लस 2m प्लस 1। तो जहाँ जहाँ पर m है वहां पर हमको क्या रखना है? 2। देखिए, तो pm बराबर 2 का घन प्लस 2 गुणे 2 धन 1। ठीक है, तो m की जगह 2 रखा। p2 बराबर 2 की घाते 3 कितना हो गया? 8। 2 दूनी 4 प्लस 1। तो p2 बराबर कितना आया? 8 4 12, 12 धन a बराबर 12। क्योंकि हमें ऊपर दिया गया है कि m का मान जब 2 रखते हैं तो बहुपद जो है p2 कितना आता है? 12। हमने p2 की जगह क्या रख दिया? 12। a बराबर 12 माइनस 12, 12 12 कट गया। a का मान कितना आया? 0। यदि बहुपद mx² माइनस 2x प्लस 3 के p-1 बराबर 7 हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि बहुपद जो है हमारा दिया गया है और हमारा p-n यानी कि हमें x का मान भी दिया गया है -1, p-1 अगर 7 हो तो हमें क्या ज्ञात करना है? जो बहुपद ने m दिया है उसमें हमें m का मान ज्ञात करना। चलिए बहुपद लिखते हैं। px बराबर mx² माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, अब जहां जहां आपको x दिखता है वहां पर हमें क्या रखना है? -1। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि p-1 बराबर 7 दिया, यानी कि x का मान कितना है? -1। तो जहां जहां x है वहां पर हम लोग को -1 रखना है। तो px बराबर हमें p-1 दिया है ऑलरेडी कितना? 7। 7 बराबर m गुणे -1 की घात 2 और -2 गुणे -1 प्लस 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं m गुणे -1 की 1 का वर्ग कितना हुआ? m, और -2 गुणे -1 कितना हो गया? 2 प्लस 3। ठीक है, तो 7 बराबर m प्लस 5। तो m बराबर क्या हो गया? 7 माइनस 5। पक्षांतर करेंगे हम लोग। 7 माइनस 5 कितना हो गया? 2। इस तरह हमने इस बहुपद में x की जगह -1 रख के हमने बहुपद का मान कितना, m का मान कितना निकाला? 2। चलिए आगे देखते हैं। सकते हैं कि हमें अगर x का मान दिया गया है, बहुपद का मान दिया गया है, तो हम लोग बहुपद में वह मान रख के जो उसके अंदर स्थिरांक है जो हमें नहीं मालूम है वो हम निकाल सकते हैं। आगे देखिए पेज नंबर 8। निम्नलिखित प्रश्नों में से पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से, पहले आप क्वेश्चन एकदम एग्जाम में अच्छे से पढ़ के तभी हम सवाल हल करेंगे। निम्नलिखित बहुपद को निम्नलिखित प्रश्नों में पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने पर प्राप्त शेषफल प्रमेय का उपयोग करके हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शेषफल। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप इसका संश्लेषात्मक विधि से भाग देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा गुणांक स्वरूप x² माइनस 7x प्लस 9 का गुणांक स्वरूप क्या आएगा? 1 -7 और 9। तो हम क्या करेंगे?
ऊपर लिख देंगे 1 -7 + 9 और हमारा बाईं तरफ क्या आएगा, x + 1 दिया है। यहाँ पर बाईं तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1, तो -1 को हम बाएं साइड रखेंगे और उसका हम गुणा करते जाएंगे और हम शेष को निकालते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर संश्लेषात्मक भागविधि करने की उतनी जरूरत नहीं है, अगर आप लोग चाहेंगे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो पी एक्स बराबर हमारा बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9। अब एक्स प्लस 1 दिया है, हमने 1 का पक्षांतर किया तो एक्स बराबर क्या आया, -1, ठीक है। तो एक्स बराबर -1 का मान पी एक्स में रखने पर, पी एक्स में हमने मान रख दिया। अब क्या करेंगे, एक्स की जगह हमने -1 रखा तो क्या हुआ, p-1 बराबर -1 का वर्ग -7 गुणे -1 प्लस 9, तो 1 का वर्ग कितना हो गया 1, -7 गुणे -1 कितना हो गया 7 और धन 9। अब 7 एक 8, 8 और 9 कितना हो गया 17। तो इस तरह हमारा p-1 बराबर 17। तो आप इसी तरह संश्लेषात्मक विधि से भाग देंगे तो उसमें भी हमें शेषफल ही कितना प्राप्त होगा, 17 ही प्राप्त होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। 2x का घन -2x² प्लस ax माइनस a और यहाँ पर क्या दिया गया है, x माइनस a, यानी कि हम लोग को यहाँ पर वही चीज करनी है जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया, ठीक है। तो यहाँ पर px हमारा बहुपद क्या है, px बराबर 2x की घात 3 -2x² प्लस ax माइनस a, ठीक है। और यहाँ पर हमारा भाज्य तो मिल गया, भाजक क्या है x माइनस ए, तो x का मान क्या होगा ए का माइनस ए का पक्षांतर हुआ तो क्या हो गया धन है। अब x बराबर है मान पी एक्स में रखने पर, तो x जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है वहां पर हम क्या रखेंगे, ए। पी बराबर 2 गुणे ए का घन -2 गुणे ए का वर्ग माइनस ए गुणे ए माइनस ए, ठीक है। तो जहाँ जहाँ हम लोग के पास एक्स था हमने वहां पर ए रख दिया। तो यहाँ पर पी ए बराबर 2a का घन -2a² माइनस a² माइनस ए, 2a का घन -2a² माइनस a² कितना हो गया, माइनस सजाती पद हमने जोड़ दिया यहाँ पर, तो 2a का घन -3a² माइनस ए, तो हमारा शेषफल क्या मिला हमें, पी ए बराबर 2a का घन -3a का स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। तो इस तरह हमने शेषफल प्रमेय का उपयोग करके शेषफल यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बहुपद y का घन -5y² प्लस 7y प्लस m को y प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है हमारे पास, कितना आया यहाँ पर 50। तो m का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम बहुपद लिखेंगे पी वाई बराबर y का घन -5y² प्लस 7y प्लस m और हमारा यहाँ पर y प्लस 2, तो y प्लस 2 तो y बराबर कितना आया -2, तो y बराबर -2 बहुपद पी वाई में रखने पर, y प्लस 2 की जगह y की जगह हम क्या रखेंगे -2। देखिए p-2 बराबर y का घन -5y² -7y, y की जगह -2 रखो और हमें पद पहले ही क्वेश्चन में दे दिया गया है, इस शेषफल यानी कि पी वाई का मान दे दिया गया है। तो p माइनस वाई बराबर -2 बराबर कितना आया है 50। यहाँ हमने p-2 की जगह 50 रख दिया और y का घन की जगह -2 का घन -5 इंटू 2 का वर्ग -2 का वर्ग प्लस 7 इंटू -2, ठीक है। किसी भी ऋणात्मक संख्या का घन हमेशा ऋणात्मक ही होता है, तो इसलिए -2 का घन कितना आया -8 और यहाँ पर आप देख सकते हैं -5 गुणे -2 का वर्ग कितना हुआ धन 4, तो -5 गुणे 4 और 7 दूनी 14, तो 7 गुणे -2 है इसलिए -14 धन -14। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पास बराबर -8 -20 -14 को जोड़ा तो हमारे पास
कितना बचा -42 धन m। अब m बराबर 42 का पक्षांतर करेंगे, -42 का तो +42 हो गया, 50 धन 42, m बराबर 90। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 तक हम पहुंच चुके। अब देखिए स्टार्टिंग से हमने आज क्या क्या पढ़ा। पहले हमने क्या देखा कि किस तरह संश्लेषात्मक भाग विधि से और शेषफल प्रमेय का उपयोग करके किस तरह हमारा दोनों का शेषफल बराबर आता है। तो संश्लेषात्मक विधि भाग जो है हमने पढ़ चुके हैं 3.4 में। तो शेषफल प्रमेय क्या है कि जो हम संश्लेषात्मक विधि से भाग देते हैं उसका जो शेषफल आता है वही चीज जो भाजक का विपरीत संख्या हम उस बहुपद में रखते हैं तो वही शेषफल हमें फिर से प्राप्त होता है, तो उससे ही हम शेषफल प्रमेय कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4x² - x + 2 में x + 1 से भाग देते हैं तो हमें शेषफल 7 होता प्राप्त होता है और यही हम x का माइनस x बराबर -1 उस बहुपद में मान रखते हैं तो हमें वापिस से वही शेषफल प्रमेय प्राप्त होता है। तो इस तरह हम शेषफल प्रमेय का उपयोग करके देख सकते हैं कि दोनों जगह शेषफल बराबर आता है। अब आगे हमने देखा 2 उदाहरण देखे, उसके ऊपर 2 उदाहरण देखे, संश्लेषात्मक भाग विधि से शेषफल देखा, फिर से उसी उदाहरण में शेषफल प्रमेय का उपयोग करके देखा। आगे हमने क्या सीखा कि गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय क्या होता है कि यदि किसी संख्या में हम किसी संख्या से भाग देते हैं और शेषफल 0 आता है तो वह संख्या उस बहुपद का गुणनखंड होता है। अगर 0 नहीं आता है तो वह संख्या उस भाज्य संख्या का गुणनखंड नहीं होगा। तो गुणनखंड में हमने ये देखा कि एक px ले लिया, उसमें x की घात 3 + 4x - 5 देखा और उसमें x - 1 से भाग दिया यानी कि x बराबर 1 रखा पूरे बहुपद में, तो हमें शेषफल क्या हो गया, मान क्या आया px का 0। तो शेषफल 0 आ गया था, इसलिए यह भाज्य उस भाज्य का गुणनखंड है। फिर हमने क्या देखा एक्सरसाइज 3.4 में पहला क्वेश्चन में हमने देखा कि P1, P0 और P-2 में बहुपद दिया गया है, सिर्फ हमें वहां पर संख्या बदल कर हमें Px का मान ज्ञात करना है। पहला सवाल और दूसरे सवाल में भी यही देखा। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखा कि हमें बहुपद भी दिया है, शेषफल भी दिया है और हमें सिर्फ शेषफल नहीं दिया है, बहुपद दिया है, m का मान दिया है और हमें शेषफल यहाँ पर शेषफल भी ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें देख सकते हैं आप P2 का मान दिया गया है 12। शेषफल प्रमेय का उपयोग करके हमें यहाँ पर जो हमारा चरांक यम है उसका हम यहाँ पर मान ज्ञात करेंगे। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखा कि हमें यहाँ पर शेषफल दिया है और बहुपद दिया है, सिर्फ उसके अंदर जो चरांक है उसका हमें मान ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 3, 4 सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या देखा कि हमें शेषफल प्रमेय का उपयोग करके पहली बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है और शेषफल निकालना है। तो हम बहुपद लिख देंगे, फिर हमारा जो x + 1 है उसको हम x बराबर -1 रख देंगे, -1 रखने पर बहुपद का मान निकालेंगे। फिर यहाँ पर दूसरे में भी वही देखा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या देखा कि शेषफल दिया गया है और भाज्य भाजक दिया गया है, हमें क्या ज्ञात करना है, m का मान। तो वही शेषफल प्रमेय का उपयोग करके हमने तब P1 शेषफल प्रमेय का उपयोग करके हमें यहाँ पर चरांक m का मान ज्ञात किया है। एक्सरसाइज 3.4 बहुत इजी है और क्वेश्चन नंबर 7, 8 में हमें गुणनफल प्रमेय का उपयोग करना है। तो उसमें हमें क्या करेंगे, जो जो वैल्यू दिया गया है हम बहुपद में रखेंगे। अगर शेषफल 0 आता है तो वह संख्या उस संख्या बहुपद का गुणनखंड है और शेषफल 0 नहीं आता है तो वह संख्या उस बहुपद का गुणनखंड नहीं। चलिए अब हम किसी को कुछ डाउट है, बच्चे लोग हम पूछेंगे उनसे। कल पढ़ाई नहीं मिला था दीदी बोले मेरे पास टीचर। हाँ बोलो बोलो बच्चा। हेलो
हाँ बोलिए ना। हेलो मिस, हाँ बोलो बोलो। 3.5 का वन वाला बताओ ना मिस। निर्मित मान लेखन बहुत का वो समझ में नहीं आया हाँ मिस। 3.1 में क्या करना है, सिर्फ मान रखना है और उसका बहुपद का मान निकालना। ऊपर मान दिया गया है ना, वो हमें निकालना है। हेलो एकदम मिस, वन क्वेश्चन। हाँ तो लिख के भेजना है मिस। लिख के भेजना है, आपके टीचर जो स्कूल में पढ़ाते हैं ना उनको निकाल के भेजना है। ठीक है मिस, थैंक्स मिस। हेलो हेलो, कोई और किसी को कुछ डाउट है? टीचर तीसरा वाला बताइए ना। तीसरा, एक मिनट ना। हाँ। एक दो तीन चार पाँच छः। ये यही ना। यदि बहुपद m का घन प्लस 2m प्लस a का मान हाँ टीचर। m बराबर 2 रखने पर 12 है तो a का मान तो एकदम इजी है। आपको जहां जहां m दिखा वहां पर रखना है 2 और हमें pm का मान दिया गया है। बहुपद कितना 12 आता है ना, यहाँ पर 12 शेषफल कितना 12 ऑलरेडी दिया गया है। तो हमें क्या रखना है, pm बराबर 2 का घन प्लस 2 गुणे 2 प्लस a। p2 की जगह हमने क्या रखना है 12। और यहाँ पर इस तरफ हम पूरी संख्या को हल कर लेंगे, सिर्फ ए बचेगा। 8 4 12, 12 12 कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर कितना आएगा 0। चलो आगे। नेक्स्ट। और किसी को कुछ पूछना है? हेलो टीचर। हाँ बोलो। हेलो टीचर। टीचर दूसरे का टीचर हाँ कौन दूसरे का सा? दूसरे का दूसरा दूसरे का दूसरा। ओके, देखिए वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, अब क्वेश्चन ऊपर देखिए। एक बार p1 निकालना है, एक बार p0 निकालना है, एक बार p माइनस। तो जहां जहां पहले हम लोग पी के p1 वाई दिखता है आपको 1 रखना है। तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 1 प्लस 5। तो p1 कितना हो गया 4। फिर हमें y की जगह क्या रखना है 0। तो जहां जहां y आता है वहां पर क्या रखना है 0। तो इस तरह हमें p0 कितना मिल गया 5। फिर हमें जहां जहां y है वहां पर y की जगह क्या रखना है -2। तो इस तरह -2 रखा तो p -2 हमें कितना मिला 30। ठीक है, आगे नेक्स्ट। हेलो मिस। हाँ हेलो, बोलो। मैं तो लास्ट वाला हाँ समझाओ ना। बोलो बोलो। वो छठवा वाला बहुत y3 माइनस। बहुपद y3 नहीं पढ़ते बेटा, इसको y का घन ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, बहुपद y का घन -5 y स्क्वायर प्लस 7y प्लस m को y प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल हमारा कितना आता है 50। तो यहाँ पर हम लोग को p y का मान पहले दे दिया 50 और तो m का मान ज्ञात करना है। आपको बहुपद में जो m दिख रहा है हमें उसका मान ज्ञात करना है। तो पी वाई बराबर पहले बहुपद लिखेंगे। पी वाई बराबर वाई का घन -5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 1। तो y की जगह हमको क्या रखना है 2। अब 2 कहाँ से आया, ऊपर क्वेश्चन में देखो y प्लस 2 दिया है। y प्लस y बराबर क्या हो जाएगा -2। तो बहुपद में जहां पर y दिखता है हमको क्या रखना है वहां पर -2। ठीक है,
हमने यहाँ पर हमको p माइनस 2 का पहले से मान पता है, ऊपर शेषफल मैंने ब्लू कलर से अंडरलाइन किया, शेषफल कितना आता है 50। तो p माइनस 2 की जगह हमने 50 रख दिया और y की जगह -2 रख दिया। फिर इस तरह हमने हल किया, -2 का घन -8 -2 का वर्ग 4, और इस तरह हमने हल करके 50 बराबर -42 घन m निकाला, और 50 घन 42 कितना हो गया 92। इस सवाल में कुछ भी नहीं बेटा, सिर्फ मान रखना है y का और शेषफल का, और हमें m का मान निकालना है। ठीक है, आगे आगे कौन है, किसी को पूछना कुछ? अरुण गुप्ता, माइक अनम्यूट करो और पूछ लो बेटा जल्दी। शुभांगी मिश्रा, पूछ लो बेटा, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो मिस। हाँ बोलो। मिस क्वेश्चन नंबर 4 समझाओ ना। क्वेश्चन नंबर 4, यदि बहुपद हाँ, mx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 के p माइनस 1 मतलब क्या है, x का मान कितना है -1 रखना है, और हमें p माइनस 1 कितना दिया है 7। ठीक है, यहाँ पर p माइनस 1 7 दिया है, तो मुझे x की जगह क्या रखना है -1, और p माइनस 1 ऑलरेडी 7 दिया ही है, तो px बराबर mx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। x का मान -1 कहाँ से आया, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि p -1 दिया, तो हम लोग x की जगह क्या करेंगे -1, तो हम लोग जहाँ जहाँ x दिखता है वहाँ पर -1 रखेंगे। तो p -1 कितना दिया है 7, तो 7 बराबर m गुणे -1 का वर्ग -2 गुणे -1 प्लस 3। तो इस तरह हमें m का मान कितना हुआ 7 - 5 बराबर 2। ठीक है, आगे हेलो मिस। हाँ बोलो। मिस इसका स्क्रीनशॉट मिलेगा? बेटा हम पहले ही ना मैं पढ़ाते जाऊंगी तो आप लोग स्क्रीनशॉट निकालते जाइएगा। ये देखिए पहला पेज है, ये दूसरा। इस सब टेक्स्ट बुक नहीं है बेटा, उदाहरण देख के करेंगे ना तो भी समझ में आता है, बहुत ही इजी प्रश्न को 3.5 इजी है। ठीक है, चलो आगे, टाइम नहीं है हमारे पास, किसी और को कुछ पूछना है? किसे अगर पूछना है तो रेज हैंड करो बच्चों। मिस किसी के रेज हैंड नहीं है। ओके, सबका डाउट क्लियर हो गया। मिस एक बच्चा है, 1 मिनट मिस। ओके बोलो। विजय यादव पूछ लो बेटा, माइक अनम्यूट करो और पूछ लो। विजय यादव, आपने रेज हैंड किया है बेटा। मिस शायद उसे नहीं पूछना है। ओके, ओके, आप लास्ट स्टेटमेंट दे दीजिए और क्लास एंड कर दीजिए मिस। हाँ तो हम 3.5 का जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 अगली क्लास में करेंगे, और आप लोग जैसे जैसे सिखाते जा रहे हैं हम नोटबुक में लिखते जाइए। ये सब नोटबुक अभी हम ऑफिस में होगी, आप लोगों को लेना है। ठीक है, तो हर रोज लेक्चर अटेंड कीजिए। फिर यहाँ पर इतना सब पढ़ाया जा रहा है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस वही सवाल को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि अच्छे से आए। आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में हल करेंगे। धन्यवाद।